नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और इस वीडियो के अंदर अपन पढ़ने वाले लैब असिस्टेंट यानी कि प्रयोगशाला जो सहायक होता है, लैब असिस्टेंट, इसका जो ओल्ड पेपर है उसका हम सॉल्यूशन देखने वाले। ये पेपर हुआ था 28/6/2022 में हुआ था, मॉर्निंग का ये पेपर है, प्रथम चरण का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न था, राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क स्थित है। राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया? तो उदयपुर के अंदर। कहाँ पर? उदयपुर में भी गुलाब बाग के अंदर। कहाँ पर? गुलाब बाग के अंदर 12 मई 2022 को। कब? 12 मई 2022 को गुलाब बाग उदयपुर में बर्ड पार्क, राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क स्थापित किया गया। दूसरा प्रश्न था, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना को कब से नोटिफाइड या शुरू किया गया? मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना क्या है? तो ये जो योजना है वो उद्यमियों, जो भी व्यापार करते हैं, उन लोगों को 10 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध कराती है ये योजना। इसमें जो 25 लाख तक का ऋण लेता है उस पे 8% ब्याज लगता है, 5 करोड़ पे 6% का ब्याज लगता है, और 10 करोड़ लेने पर 5% का ब्याज लगता है। और ये जो योजना है वो 2019 से शुरू हुई। कब से? 2019 से शुरू हुई। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस शहर में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी? तो ये की जाएगी जोधपुर के अंदर। कहाँ पर? जोधपुर के अंदर। अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में प्रोफेसर KL श्रीवास्तव को किस विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर नियुक्त किया गया? फरवरी 2022 में जय नारायण व्यास। ये 2022 का पेपर है, तो 2022 का जो करंट अफेयर है उससे ये प्रश्न आ रहे हैं। तो इसका सही उत्तर था जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय। NTCA द्वारा रामगढ़ बाघ अभ्यारण्य को राजस्थान राज्य के कौन से टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया? रामगढ़ बाघ अभ्यारण्य ये है बूंदी के अंदर। कहाँ पर? बूंदी के अंदर। और ये राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व था। कौन सा? चौथा। और वर्तमान में 5 टाइगर रिजर्व। कितने? 5 टाइगर रिजर्व। कौन कौन से है? तो पहला था रणथंभौर। पहला रणथंभौर सवाई माधोपुर। पहला था सवाई माधोपुर के अंदर रणथंभौर। दूसरा था सरिस्का टाइगर रिजर्व, ये अलवर के अंदर है। कहाँ पर? अलवर के अंदर। तीसरा है मुकुंदरा हिल्स, ये कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़ के अंदर है, मुकुंदरा हिल्स। चौथा था रामगढ़ विषधारी, जो कि बूंदी के अंदर है। कहाँ पर? बूंदी के अंदर। और पांचवा है धौलपुर करौली। धौलपुर करौली ये 5 टाइगर रिजर्व है। कितने? 5। राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो श्रीमती रेहाना रियाज चिश्ती। श्रीमती रेहाना रियाज चिश्ती। ये 2 नवंबर 2022 से अब तक, 2 नवंबर 2022 से अब तक ये राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष है। बेगू के वर्तमान विधायक कौन है? तो बदूरी राजेंद्र सिंह। उस टाइम का करंट का प्रश्न है। हाल ही में रामदयाल शर्मा को पद्मश्री से नवाजा गया। वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रसिद्ध है? तो नौटंकी कला। रामदयाल शर्मा का संबंध नौटंकी कला से, ये याद रखना है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को आरंभ किया गया। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के नाम से जानी जाती है, इसकी शुरुआत हुई थी 1 मई 2021 को। कब शुरुआत हुई? 1 मई 2021 को। इस योजना में 25 लाख तक का कैशलेस इलाज किया जाता है और 10 लाख का दुर्घटना बीमा मिलता है। तो ये है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत कुल कितना अनुदान दिया जाता है? मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत कितना योगदान मिलता है? उस टाइम ये मिलता था 50,000। कितना मिलता था?
50,000। लेकिन वर्तमान में इस योजना का नाम कर दिया गया है लाडो प्रोत्साहन योजना, और इसमें सहायता राशि मिलती है 1.5 लाख रुपए। कितने? 1.5 लाख रुपए 6 किस्तों में मिलते हैं। और ये जो योजना है ये शुरू की गई थी 1 जून 2016 को। 1 जून 2016 के बाद जितनी भी लड़कियां जन्म लेती है उनको 6 किस्तों में 1.5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है। अकील कुरैशी ने पद पर 6 मार्च 2022 तक कार्य किया। अकील कुरैशी कौन थे? ये थे राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश। राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश पद पर अकील कुरैशी ने 6 मार्च 2022 तक कार्य किया। इसके बाद वर्तमान में जो है वो जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा, ये राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश है। राजस्थान के जो राज्यपाल है अभी हरिभाऊ किशन राव बांगड़े। कौन है? हरिभाऊ किशन राव बांगड़े। और राजस्थान अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में है श्री रफीक खान। मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है? तो जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा। अभी राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ किशन राव बांगड़े। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो श्री रफीक खान। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी रसोई योजना के अंतर्गत लाभार्थी में भोजन प्राप्त करता है कितने रुपए में भोजन प्राप्त करता है? तो 8 रुपए में। कितने रुपए में? 8 रुपए में। इंदिरा रसोई योजना, इसका वर्तमान में जो नाम कर दिया गया है वो है श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के अंतर्गत 8 रुपए में भरपेट भोजन मिलता है, जिसमें 300 ग्राम तो चपाती, 100 ग्राम दाल या सब्जी, 100 ग्राम चावल या खिचड़ी और आटा ये मिलता है। इसमें 22 रुपए सरकार सब्सिडी देती। कितने रुपए? 22 रुपए। हाल ही में मचकुंड के लाइट एंड साउंड शो को आरंभ किया गया। कहाँ पर है? तो धौलपुर के अंदर। कहाँ पर? धौलपुर के अंदर शुरू किया गया। आमागढ़ लेपर्ड सफारी का आरंभ किया गया है। आमागढ़ लेपर्ड सफारी कहाँ पर शुरू की गई? तो जयपुर के अंदर। कहाँ पर? जयपुर के अंदर। राजस्थान सरकार बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर करेगी? तो जामडोली जयपुर में। कहाँ पर? जामडोली जयपुर के अंदर बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय। नारी शक्ति पुरस्कार 2022 के निम्नलिखित विजेताओं में से कौन राजस्थान से? नारी शक्ति पुरस्कार ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 8 मार्च को, कब? 8 मार्च को ये नारी शक्ति पुरस्कार दिया जाता है। और 2022 के अंदर जो दिया गया राजस्थान में बतुल बेगम को। किसको? बतुल बेगम को। ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। और इसकी शुरुआत जो है 1999 में हुई। कब? 1999 से ये पुरस्कार शुरू हुआ और ये दिया जाता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। कब दिया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 8 मार्च को दिया जाता है। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना प्रदान करती हैं। राजीव गांधी कृषक साथी योजना, इसमें जो है कृषि कार्यों के दौरान जो एक्सीडेंट होने की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। और इसमें मृत्यु पर तो 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। कितने? 2 लाख। और गंभीर चोट पर 5,000 से 2 लाख तक की सहायता दी जाती है। तो राजीव गांधी कृषक साथी योजना क्या है? तो कृषि कार्यों के दौरान जब एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ दुर्घटना हो जाती है तो उसमें सहायता राशि दी जाती है। मृत्यु पर 2 लाख और गंभीर चोट पर 5,000 से लेकर 2 लाख तक की सहायता राशि दी जाती है। राजस्थान सरकार की निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी प्रतियोगी परीक्षाओं की निशुल्क तैयारी से संबंधित है? तो ये है अनुप्रति योजना। कौन सी? अनुप्रति योजना। किस जिले में सिलिकोसिस केयर अभियान के लिए 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड जीता? किस जिले ने ये अवार्ड जीता? तो नागौर ने। किसने? नागौर ने। ये उस टाइम का करंट अफेयर का प्रश्न है। मार्च 2022 में हरदेव जोशी
पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के लिए एक विधेयक पारित हुआ। यह विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये जयपुर के अंदर है। कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। हरिदेव जोशी पत्रकारिता जो विश्वविद्यालय वो जयपुर के अंदर है। राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जा रहा एक अभियान शुद्ध के लिए युद्ध से चलाया जा रहा है। कब से शुरुआत हुई शुद्ध के लिए युद्ध की? ये जो अभियान है वो खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए शुरू किया गया और ये 26 अक्टूबर 2020 को शुरू किया गया। कब? 26 अक्टूबर 2020 को इसकी शुरुआत हुई। उषा शर्मा राजस्थान सरकार की वर्तमान है क्या है? उस टाइम पे ये मुख्य सचिव थी। क्या थी? मुख्य सचिव। और वर्तमान में कौन है? तो वी श्रीनिवास। कौन है? वी श्रीनिवास 17 नवंबर 2025 से ये राजस्थान के मुख्य सचिव है, वी श्रीनिवास। राजस्थान में डीआरडीओ द्वारा रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया जिसका नाम है पिनाका MKI। 2022 में मेहरानगढ़ में जोधपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 564वां। 2022 में 564वां था। वर्तमान चल रहा है 2026, तो इसमें 4 और जोड़ लो तो 568वां। कौन सा? 568वां 2026 के अंदर। आई स्टार्ट संबंधित है तो स्टार्टअप इकोसिस्टम का संबंध है आई स्टार्ट से। ऐतिहासिक शहर बीजापुर भारत के किस राज्य में स्थित है? बीजापुर कहाँ पर है? तो कर्नाटक के अंदर। कहाँ पर? कर्नाटक के अंदर। भागीरथी और अलकनंदा नदियों का मिलन स्थल है। जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं वो स्थान कौन सा है? तो देवप्रयाग। कौन सा है? देवप्रयाग। भागीरथी निकलती है गंगोत्री से। उत्तराखंड में गंगोत्री से भागीरथी निकलती है। और अलकनंदा संतोपंत से उत्तराखंड। उत्तराखंड के संतोपन से अलकनंदा निकलती और ये दोनों नदियां मिलती है देवप्रयाग में। कहाँ पर? देवप्रयाग में। अगला प्रश्न है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी? भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी तो वो है गोदावरी। कौन सी है? गोदावरी। ये जो नदी है वो महाराष्ट्र के नासिक जो जिला है वहाँ के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। कहाँ से? नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है गोदावरी नदी। और इसे दक्षिण की गंगा या वृद्ध नदी भी कहा जाता है। दक्षिण की गंगा या वृद्ध नदी। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी। 1946 के अंतरिम सरकार में वित्त विभाग का कार्यभार किसके पास था? तो लियाकत अली खान के पास था। किसके पास था? लियाकत अली खान के पास। एक समुद्री मील बराबर कितने किलोमीटर होता है? तो 1.852 किलोमीटर। एक समुद्री मील किसके बराबर होता है? तो 1.8 किलोमीटर के बराबर। निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीज का मुख्य उत्पादक है? तो मध्य प्रदेश। मैग्नीज का मुख्य जो उत्पादक है वो मध्य प्रदेश है। और राजस्थान में पूछे तो बांसवाड़ा। राजस्थान में बांसवाड़ा मैग्नीज का मुख्य उत्पादक जिला है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूयॉर्क के अंदर। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। जेनेवा में का किसका है? तो WHO का। किसका? WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का। वॉशिंगटन DC में किस किस का मुख्यालय है? तो एक तो है विश्व बैंक का। किसका? विश्व बैंक का। और एक है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय है। जेनेवा में WHO, वॉशिंगटन DC में विश्व बैंक और IMF, और न्यूयॉर्क में जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है? इनमें से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद ने नहीं लिखी है? एक तो गोदान लिखी है, एक मानसरोवर लिखी है और एक गबन लिखी है। ये तीनों ही मुंशी प्रेमचंद की और गाइड इनके द्वारा नहीं लिखी गई थी। 19 मार्च को US ने इराक पर गुटनाम ऑपरेशन इराकी फ्रीडम से आक्रमण किया।
19 मार्च 2003 को। कब? 19 मार्च 2003 को यूएस ने इराक पर कोड नाम ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के नाम से आक्रमण किया था 19 मार्च 2003 को। निम्नलिखित संतों में से कौन महाराष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय थे? तो एकनाथ। कौन थे? एकनाथ महाराष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय थे। थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से। किससे? बैडमिंटन से। निम्नलिखित नदियों में से किसे प्राचीन साहित्य में परुषणी कहा गया है? इनमें से कौन सी नदी है जिसको परुषणी नदी के नाम से जानते हैं? तो वो है रावी। कौन है? रावी। ऋग्वेद कालीन नाम है इसका परुषणी। रावी नदी को ऋग्वेद में परुषणी नदी के नाम से जाना गया। दोहा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो दोहा कतर की राजधानी। दोहा कतर की राजधानी है। आईने अकबरी का लेखक कौन है? तो अबुल फजल। आईने अकबरी किसने लिखी? अबुल फजल ने। तुगरिक किसकी मुद्रा है? किस देश की मुद्रा है तुगरिक? तो ये है मंगोलिया की। किसकी? मंगोलिया की। म्यांमार की है क्याथ। उत्तरी कोरिया की वॉन। ओमान की है रियाल। ये जो रियाल है वो सऊदी अरब की भी है, कतर की भी है, यमन की भी है और ईरान की भी है। इन देशों की ये रियाल मुद्राएं। उत्तरी कोरिया की वॉन है, म्यांमार की क्याथ है और मंगोलिया की है तुगरिक। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ये साल में 2 बार आता है। एक तो आता है अप्रैल में, एक आता है अक्टूबर में। इसका जो प्रकाशन है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी के अंदर। स्थापना इसकी हुई थी 1944 में। 1944 में इसकी स्थापना हुई और 190 देशों का ये संगठन है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के द्वारा किया जाता है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। विश्व बैंक द्वारा वॉशिंगटन डीसी इसका मुख्यालय विश्व बैंक का, और इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय विश्व युद्ध में ध्रुवीय शक्तियों का एक भाग नहीं था? तो वो था फ्रांस। कौन था? फ्रांस। इसरो की स्थापना की गई थी। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर। सूरत में कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में। कब हुआ? कांग्रेस का विभाजन जो है 1907 में हुआ था सूरत में। इस समय कांग्रेस जो थी वो 2 दलों में टूट गई थी। एक था गरम दल और एक था नरम दल। गरम दल और नरम दल में सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो गया। 1916 में लखनऊ अधिवेशन में दोनों गुट वापस मिल गए। 1916 के अंदर लखनऊ में जो अधिवेशन हुआ उसके अंदर ये जो दोनों गुट थे वो वापस आपस में मिल गए थे। विभाजन कब हुआ? 1907 में। वापस कब मिले? तो 1916 के अंदर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान का मुख्यालय निम्न में से किस स्थान पर है? तो हैदराबाद के अंदर। कहाँ पर है? हैदराबाद के अंदर राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान का मुख्यालय हैदराबाद के अंदर। आटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? आटाकामा मरुस्थल है दक्षिणी अमेरिका में। कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका के अंदर है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा है? तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। उत्तरी अमेरिका में कौन कौन से है? तो मोजाम्बिक, सोनोरा,
ग्रेट बेसिन रेगिस्तान, ये उत्तरी अमेरिका के अंदर। अफ्रीका में कौन से है? तो सहारा, ये जो है सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा और गर्म मरुस्थल है। एक और है कालाहारी और नामीब, ये अफ्रीका के अंदर है। अटाकामा कहाँ पर है? तो दक्षिणी अमेरिका के अंदर है। निम्नलिखित में से किस में सैडल पीक स्थित है? तो उत्तरी अंडमान के अंदर, उत्तरी अंडमान के अंदर है। भारत में करेवा का संबंध किससे है? करेवा का संबंध, करेवा क्या है? तो कश्मीर में पाए जाने वाला ऊंचे जो समतल पठार या टीले, इन्हें करेवा कहा जाता है। और यहाँ पर जो ये जो है वो केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। किसकी खेती के लिए? केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। और कश्मीर में के जो अंदर है वो ऊंचे जो समतल पठार या टीले होते हैं उन्हें करेवा कहा जाता है। तो इसका संबंध किससे? तो कश्मीर से। वन लाइफ इज नॉट इनफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है नटवर सिंह। ऑप्शन डी से होगा नटवर सिंह। लाल कृष्ण आडवाणी की पुस्तक है माई कंट्री माई लाइफ। ये पुस्तक है लाल कृष्ण आडवाणी की, माई कंट्री माई लाइफ। और नटवर सिंह की पुस्तक है वन लाइफ इज नॉट इनफ। छप्पन मैदान का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? छप्पन मैदान का संबंध किस नदी से है? तो माही नदी से इसका संबंध है। माही नदी से। माही नदी निकलती है मेहत झील थार एमपी से। कहाँ से? मेहत झील एमपी से निकलती है माही नदी। लूनी जो नदी है वो नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नाग पहाड़ अजमेर से। ये जो नदी है लूनी, इसका जो प्रारंभिक नाम है वो सागरमती। प्रारंभिक नाम सागरमती है। गोविंदगढ़ के पास सरस्वती नदी के मिलने के बाद ये इसका जो नाम है वो लूनी पड़ जाता है। कहाँ पर? गोविंदगढ़ जो है उसके पास सरस्वती नदी इसमें मिल जाती है सागरमती में। तो उसके बाद इसका जो नाम है वो लूनी हो जाता है। तो लूनी नदी नागपाड़ अजमेर से निकलती है, इसका प्रारंभिक नाम सागरमती। बनास जो नदी है वो खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से निकलती है। खमनोर की पहाड़ियों राजसमंद से निकलती है बनास नदी। चंबल नदी जनापाव महू यहाँ से निकलती है एमपी से। महू एमपी से। इसका प्राचीन जो नाम है वो चरमनवती है। प्राचीन नाम क्या है? चरमनवती। जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि कहलाती है। तो ये विधि है खड़ी। कौन सी? खड़ीन जो है वो जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई एक परंपरागत जल संरक्षण की एक विधि है। मेजा बांध किस नदी पर स्थित है? मेजा बांध किस नदी पर है? तो कोठारी नदी पर। किस नदी पर? कोठारी नदी पर देवगढ़ राजसमंद में बना हुआ है। कहाँ पर? देवगढ़ राजसमंद के अंदर बना हुआ है। कांतली नदी की बात करें तो यह सीकर के अंदर है। गणेश्वर सभ्यता इस नदी के किनारे। गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर है? सीकर के अंदर। निम्नलिखित फसलों में से किसे प्रादेशिक भाषा में नरमा कहा जाता है? नरमा किसे कहा जाता है प्रादेशिक भाषा में? तो कपास को। किसको? कपास को। सर्वाधिक कपास होती है गंगानगर में। कहाँ पर होती है? गंगानगर के अंदर सर्वाधिक कपास होती है। सरसों की बात करें तो सर्वाधिक जो सरसों है वो भरतपुर में होती है। कहाँ पर होती है? भरतपुर के अंदर। और भरतपुर को सरसों का प्रदेश कहा जाता है। किसका? सरसों का प्रदेश कहा जाता है। राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है? बावड़ियों का शहर बूंदी को कहा जाता है। किसको? बूंदी को। कौन कौन सी बावड़ियां यहाँ पर? रानी जी की बावड़ी, धाभाई की बावड़ी, गूढ़ा बावड़ी, इस तरह की अनेक बावड़ियां यहाँ पर है। इसे बावड़ियों का शहर कहा जाता है। वर्षा जल संग्रहण करने वाला रानीसर टांका, रानीसर टांका कहाँ स्थित है? तो रानीसर टांका है जोधपुर के अंदर। कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है रानीसर टांका। कोपेन वर्गीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा कोड झालावाड़ जिले की
जलवायु को निरूपित करता है? झालावाड़ जिले की जलवायु AW क्या है? AW। CWG में कौन कौन से जिले आते हैं? CWG के अरावली के पूर्वी जो जिले जैसे जयपुर, दौसा, टोंक, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, ये सब आते हैं CWG में। किस में आते हैं? CWG में। BSSW में कौन से आते हैं? तो बाड़मेर, जालोर, चूरू, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, हनुमानगढ़, पाली, ये सारे आते हैं BSHW में। अब BWHW इसमें आते हैं जैसलमेर, बीकानेर, उत्तर पश्चिमी जोधपुर, पश्चिमी हनुमानगढ़, गंगानगर, ये सब आते हैं BWHW के अंदर। और ये पूछ रहा है झालावाड़ का, तो झालावाड़ आता है AW में। किस में आता है? AW के अंदर। जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान है, दक्षिणी राजस्थान और दक्षिण पूर्वी राजस्थान, जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़ और प्रतापगढ़ जो जिले हैं, इन जिलों में AW प्रकार की जलवायु है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला भोराट पठारी प्रदेश में अवस्थित है? उदयपुर। कौन सा? उदयपुर जो जिला है वो भोराट पठारी क्षेत्र के अंदर आता है। माही सुगंधा किस फसल की किस्म है? तो चावल की किस्म है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम राजस्थान में रेगिस्तानीकरण का प्रमुख कारण है? वायु जो अपर्दन है, वायु अपर्दन, ये प्रमुख कारण है रेगिस्तानीकरण का। नाग पहाड़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? नाग पहाड़ अजमेर के अंदर है। कहाँ पर? अजमेर के अंदर, जहाँ से लूनी नदी का उद्गम होता है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरणीय समस्या रेंगती मृत्यु कहलाती है? तो मृदा अपरदन। मृदा अपरदन ये रेंगती मृत्यु कहलाती है। मालपुरा की एक नस्ल है। मालपुरा जो है वो भेड़ की एक नस्ल है। किसकी? भेड़ की। भेड़ की एक और नस्ल है चोकला। चोकला भी भेड़ की नस्ल है। बकरी की नस्ल है जमुनापुरी, ब्लैक बंगाल, जखराना, ये सारी बकरी की नस्लें। राजस्थान के किस भाग में हाड़ौती पठार स्थित है? तो हाड़ौती है दक्षिण पूर्व में। कहाँ पर? दक्षिण पूर्व में कोटा, झालावाड़, बूंदी और बारां जिलों में। राजस्थान में निम्न में से कौन सा सिंचाई स्रोत कुल सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान रखता है? तो कुएं और जो नलकूप होते हैं वो राजस्थान में सिंचाई के लिए सर्वाधिक उपयोग में लिए जाते हैं। थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस जलवायु वर्ग में जैसलमेर स्थित है? जैसलमेर किस जलवायु प्रदेश में है? तो जैसलमेर जो है वो EAD के अंदर है। कहाँ पर? EAD के। जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर, इसमें क्या क्या आता है? जो राजस्थान के पश्चिमी जो जिले जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, ये जो बड़े जिले वो EAD के अंदर आते हैं। CAW के अंदर कोटा, बारा, बांसवाड़ा, झालावाड़ आदि जो जिले होते हैं राजस्थान के दक्षिण पूर्वी जो जिले हैं वो आते हैं। DAW के अंदर बाड़मेर, नागौर, जयपुर, अजमेर, सिरोही, राजसमंद और भीलवाड़ा, ये जिले आते हैं। DBW के अंदर बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, झुंझुनू, ये जो जिले हैं वो DBW के अंदर आते हैं। राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई कितनी है? ये जो नहर है वो सरदार सरोवर से निकलती है। कहाँ से? सरदार सरोवर गुजरात से निकलती है। और इसकी टोटल जो लंबाई है वो 458 किलोमीटर। कितनी है? 458। और राजस्थान में इसकी लंबाई है 74 किलोमीटर। कितनी है? 74 किलोमीटर इसकी लंबाई है राजस्थान में। गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर है? गुरु शिखर अरावली जो पर्वत श्रृंखला है इसका उच्चतम शिखर है। शिवालिक की बात करें तो शिवालिक जो है वो
हिमालय के दक्षिणी व सबसे बाहरी हिस्से की जो नवीन पर्वतमाला, इसे शिवालिक कहा जाता है और इसे बाई हिमालय भी कहा जाता है, बाई हिमालय। नीलगिरी की बात करें तो ये दक्षिणी भारत में केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में फैली हुई श्रृंखला है और ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है। डोडा बेटा जो है वो इसकी सबसे ऊंची चोटी, डोडा बेटा, इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। कितनी ऊंची है? 2637 मीटर ऊंची, और ये तमिलनाडु के अंदर है। कहाँ पर? तमिलनाडु के अंदर है। सतपुड़ा की बात करें तो ये गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के अंदर है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1964 में। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1964 में हुई। कपूर्डी खनन क्षेत्र राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? कपूर्डी खनन क्षेत्र ये बाड़मेर के अंदर है। कहाँ पर? बाड़मेर के अंदर है। कपूर्डी जो खनन क्षेत्र है उसमें लिग्नाइट जो कोयला है उसका उत्पादन होता है, लिग्नाइट कोयले का उत्पादन होता है। बीकानेर के अंदर कौन कौन से खनन क्षेत्र है? एक तो है पलाना, बरसिंगसर और गुड्डा, ये बीकानेर के अंदर है। नागौर में है मकराना जो कि सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। डेगाना है जो टंगस्टन का उत्पादन करता है। गोटन मुंडवा क्षेत्र, गोटन मुंडवा क्षेत्र जो सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये नागौर के अंदर है। मोरिजा बानोला खनन क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये लोहे के लिए। किसके लिए? मोरिजा बानोला ये खनन क्षेत्र लोहे के लिए प्रसिद्ध है। अभ्रक का जो उत्पादन होता है, अभ्रक उत्पादन में राजस्थान दूसरे स्थान पर है। राजस्थान कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। भीलवाड़ा जो जिला है वो सर्वाधिक आयातित उत्पादक जिला है, सर्वाधिक आयातित उत्पादक जिला। इसके अलावा कौन कौन से क्षेत्र है? भीलवाड़ा, जयपुर, टोंक, सीकर, डूंगरपुर और अजमेर, ये अभ्रक उत्पादक के जिले हैं। राजस्थान राज्य का सबसे छोटा कृषि जलवायु क्षेत्र कौन सा है? तो ये है आर्द्र दक्षिणी मैदान, ये सबसे छोटा कृषि जलवायु क्षेत्र है। और ये है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़, ये जो जिले इनका जो क्षेत्र है वो आर्द्र दक्षिणी मैदान के अंदर आता है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य वृक्ष है? राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है और इसको जो ये दर्जा मिला है वो 31 अक्टूबर 1983 को मिला, 31 अक्टूबर 1983 को। खेजड़ी को रेगिस्तान का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है, खेजड़ी को रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहा जाता है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में काजरी का मुख्यालय है? काजरी का मुख्यालय है जोधपुर में और इसकी स्थापना हुई थी 1959 में। काजरी की स्थापना 1959 में जोधपुर के अंदर हुई। राजस्थान में लूणी जवाई बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? लूणी जवाई बेसिन को अन्य गोडवार प्रदेश के नाम से जाना जाता है और ये पाली, जालोर, सिरोही आदि जिलों के अंदर है। शेखावाटी प्रदेश सीकर, चूरू और झुंझुनू। मृत नदी प्रदेश घग्गर नदी, घग्गर नदी के आसपास का जो क्षेत्र वो मृत नदी भी घग्गर नदी को कहा जाता है और ये बहती है हनुमानगढ़ और गंगानगर के अंदर, हनुमानगढ़ और गंगानगर के अंदर, और इसके जो आसपास का क्षेत्र है उसे मृत नदी प्रदेश कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा किला सुकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर है? सुकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर इनमें से कौन सा जिला है? तो वो जालोर है। कौन सा है? जालोर का जो किला है वो सुकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर है। सुकड़ी नदी जो है वो लूणी नदी की सहायक नदी, लूणी नदी की सहायक नदी। घाघरोन का किला झालावाड़ के अंदर है और ये आहू व काली सिंध नदी के संगम पर है। आहू व काली सिंध नदी के संगम पर झालावाड़ के अंदर घाघरोन का किला। निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिली? अग्नि वेदिकाएं मिली हैं कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से। और कालीबंगा सभ्यता पड़ती है हनुमानगढ़ के अंदर और ये घग्गर नदी के किनारे। कहाँ पर है? घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ के अंदर है कालीबंगा सभ्यता और यहाँ से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिली।
आहड़ सभ्यता जो है वो उदयपुर के अंदर है, बेडक नदी के किनारे। किसके? बेडक नदी के किनारे उदयपुर के अंदर आहड़ सभ्यता। भागोर सभ्यता कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा में। कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर कोठारी नदी के किनारे। गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे सीकर में। कहाँ पर है? सीकर में कांतली नदी के किनारे। निम्न में से कौन सी संगठन केसरी सिंह बारहट ने स्थापित की? इनमें से कौन सा संगठन है जिसकी स्थापना केसरी सिंह बारहट ने की? तो ये है वीर भारत सभा। वीर भारत सभा 1910 में की थी इसकी स्थापना, वीर भारत सभा की। निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था? कोटा में 1857 के जो विद्रोह, ये जो विद्रोह हुआ था 15 अक्टूबर 1857 को हुआ था। कब हुआ? 15 अक्टूबर 1857 को। इसके जो नेतृत्वकर्ता नेता थे वो एक तो थे मेहराब खां और एक थे जयदयाल। मेहराब खां और जयदयाल ये प्रमुख नेता थे इस विद्रोह के, कोटा में विद्रोह के। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में किसने की? तो ये की थी जय नारायण व्यास ने। किसने की? जय नारायण व्यास के द्वारा 1920 में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की गई। मोतीलाल तेजावत की बात करें तो इन्हें आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है और इन्होंने भील आंदोलन चलाया था। केसी सिंह भारत वीर भारत सभा की स्थापना 1910 में। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चौहान के इतिहास के बारे में जानकारी का स्रोत नहीं है? इनमें से कौन सी पुस्तक जो है वो चौहानों के बारे में नहीं बताती है? तो वो है हर्षचरित। हर्षचरित जो लिखी है वो बाण भट्ट ने लिखी है और ये जो पुस्तक है वो राजा हर्षवर्धन की जीवनी पर आधारित है। राजा हर्षवर्धन की जीवनी पर आधारित है हर्षचरित और ये लिखी बाण भट्ट ने। ये जो है वो सुरजन चरित वो कवि चंद्रशेखर ने लिखी। हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी ने लिखी और पृथ्वीराज विजय जयानक भट्ट ने लिखी। ये तीनों ही चौहानों के बारे में बताती है, चौहानों की जीवनियों, चौहानों के इतिहास के बारे में बताती है। हर्षचरित वो है राजा हर्षवर्धन के जीवनी है और ये बाण भट्ट ने लिखी। घटियाला शिलालेख किस भाषा में लिखा हुआ है? घटियाला शिलालेख है जोधपुर में और ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है और इसमें जो है वो प्रतिहार शासक कक्कुक से संबंधित है। ये जो शिलालेख है वो कक्कुक से संबंधित है और इसमें प्रतिहार शासकों का वर्णन है। राजस्थान में लच्छीराम द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया? लच्छीराम ने कुचामणि ख्याल का प्रवर्तन किया। कुचामणि ख्याल। शेखावटी ख्याल इसके प्रवर्तक के नानूराम। कौन है? नानूराम। दुलिया राणा ने इसे प्रसिद्ध किया। दुलिया राणा ने शेखावटी ख्याल को प्रसिद्ध किया और इसके प्रवर्तक है नानूराम। जयपुरी ख्याल के भूपत खां। कौन है? भूपत खां। तूरा कलंगी ख्याल इसके जो प्रवर्तक है वो है एक तो शाह अली और एक है तुकनगी। शाह अली जो है वो एक मुस्लिम संत है, तुकनगी की जो है वो एक हिंदू संत है। इसमें तूरा का मतलब है शिव, कलंगी का मतलब है पार्वती। 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियन का गठन किया जिसका केंद्र रखा गया एरिनपुरा को। किसको? एरिनपुरा को इसका केंद्र रखा गया। 1923 में ब्यावर से राजस्थान नामक साप्ताहिक पत्र किसने प्रारंभ किया था? ऋषिदत्त मेहता ने। किसने? ऋषिदत्त मेहता ने 1923 में ब्यावर से राजस्थान नामक साप्ताहिक पत्र प्रारंभ किया था। विजय सिंह प्रतीक की पत्रिका या समाचार पत्र कौन कौन से? तो एक तो है राजस्थान केसरी, एक है नवीन राजस्थान और एक है तरुण राजस्थान। ये विजय सिंह प्रतीक के। जय नारायण व्यास आगी बाण जो राजस्थानी में था, किस में था? राजस्थानी में। पीपल ये अंग्रेजी में था, किस में था? पीपल था अंग्रेजी में। आगी बाण और पीपल ये जय नारायण व्यास की पत्रिका है। रियासतों के विलय के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? वो था हनुमंत सिंह। कौन था? हनुमंत सिंह था जोधपुर राज्य का महाराजा। एकीकरण का चौथा चरण था जिसमें इनका विलय हुआ 30 मार्च 1949 को। ये जो चौथा चरण है वो हुआ
बृहत्तर राजस्थान संघ बना था। ये एकीकरण का चौथा चरण था। 30 मार्च 1949 को हुआ और बृहत्तर राजस्थान संघ बना था। एकीकरण के बाद ये जो संघ था उसका नाम बृहत्तर राजस्थान हो गया। उस समय जोधपुर के जो महाराजा थे वो हनुमंत सिंह थे। 1564 में चंद्रसेन के कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी? तो वो थे राम सिंह। कौन थे? राम सिंह। निम्न में से कौन सी जगह 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है? 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है तो जैसलमेर, ये इससे संबंधित नहीं है। राजस्थान में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई 24 अप्रैल 1938 को उदयपुर में। कहाँ पर? उदयपुर के अंदर 24 अप्रैल 1938 को। साधु सीताराम दास, इनका संबंध है बिजोलिया किसान आंदोलन से। ये जो किसान आंदोलन था, बिजोलिया किसान आंदोलन, इसके जनक है और इन्होंने शुरू में इसका नेतृत्व किया था। निरंजनी संप्रदाय के संपादक कौन थे? संत हरिदास। कौन थे? संत हरिदास निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे और संत निरंजन नाथ का भी संबंध इसी से, निरंजन नाथ का संबंध भी निरंजनी संप्रदाय से है। इसके जो संस्थापक थे वो हरिदास है। संत रामचरण राम स्नेही संप्रदाय का, उसकी प्रधान पीठ है शाहपुरा में। संत रामदास रामदासी संप्रदाय से, इनसे संबंधित है। राजस्थान में घोरबंद किस पशु का विशेष श्रृंगार है? तो ये ऊंट का विशिष्ट श्रृंगार है। नोगरी आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? किस अंग में पहनते हैं नोगरी? तो ये पहनते हैं अपन हाथ के अंदर। किसमें? हाथ के अंदर। और हाथ में और कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं? तो एक है बाजूबंद, पोंची और नोगरी, ये हाथ के अंदर। गले के अंदर कौन कौन से? हार, मंगलसूत्र, तीमणियाँ, हंसली, मटरमाला, कंठी, चोकर और चंपाकली, ये गले के हैं। कमर के कौन कौन से? तो करधनी, कमरबंद, कणकती, मेखला, ये कमर के। नाक के नथ, लौंग, बुलाक, चौप और कांटा, ये नाक के। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कपिल मुनि का मंदिर बीकानेर के अंदर है। जगदीश मंदिर उदयपुर के अंदर है। द्वारिकाधीश मंदिर ये कांकरोली राजसमंद में। कहाँ पर है? कांकरोली राजसमंद के अंदर है द्वारिकाधीश मंदिर। मीराबाई मंदिर चित्तौड़ किले के अंदर है। सर वीटी कृष्णामाचारी किस राज्य के दीवान थे? ये जयपुर के दीवान थे। कहाँ के? जयपुर के। किस राजपूत शासक को अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी? अमीर उल उमरा की उपाधि भगवंत दास को दी थी। किसको? भगवंत दास को। ये आमेर के शासक थे और ये कछवाहा वंश से संबंधित थे। अमीर उल उमरा के अलावा इनको 5,000 का मनसब भी दिया था। 5,000 का मनसब। भगवंत दास भारमल के पुत्र थे। किसके? भारमल के पुत्र थे। हमें रासों के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? रणस्तंभपुर। क्या था? रणस्तंभपुर। हमीर रासो किसने लिखी? तो जोधराज के द्वारा लिखी गई। जोधराज के द्वारा लिखी गई हमीर रासो। और इसके अनुसार रणथंभौर का जो किला है उसका प्रारंभिक नाम था रणस्तंभपुर। निम्नलिखित में से किस सभ्यता में मकान व बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? कौन सी सभ्यता है जिसमें मकान व बस्तियों के निर्माण में ईंट का प्रयोग नहीं होता? तो वो थी गणेश्वर सभ्यता। कौन सी? गणेश्वर सभ्यता। ये है सिक्कर के अंदर। कहाँ पर है? सिक्कर के अंदर। और मकान के निर्माण में पत्थर का उपयोग होता है। कहाँ? किसका? गणेश्वर जो सभ्यता है उसमें मकान और बस्तियों के निर्माण में पत्थर का उपयोग होता था और बाकी जितनी भी सभ्यताएं थी उसमें ईंटों का। आहट सभ्यता है उदयपुर के अंदर। कहाँ पर? उदयपुर के अंदर है। इसकी जो खोज की थी वो अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी 1953 में। कब? 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा इसकी खोज की। और इसका जो उत्खनन है 2 बार हुआ। पहली बार किया था RC अग्रवाल ने 1954 से 56 के मध्य में।
उसके बाद HD सांकलिया ने 1961 से 1962 के मध्य में। इसके बाद कालीबंगा हनुमानगढ़ के अंदर है, घग्गर नदी के किनारे। बेरार जो सभ्यता है वो जयपुर के अंदर है, बाणगंगा नदी के किनारे। और इसका जो उत्खनन है वो दयाराम साहनी ने किया, दयाराम साहनी ने। सुमेलित कीजिए। मारवाड़ में था राठौड़ वंश, मेवाड़ में सिसोदिया, आमेर में कछवाहा और बूंदी के अंदर हाड़ा, ये वंश थे। आमेर में कछवाहा, बूंदी में हाड़ा, मेवाड़ में सिसोदिया, मारवाड़ में राठौड़। और तो ये था लैब असिस्टेंट का पेपर 2022 का फर्स्ट जो पेपर था जीके का, उसके बारे में अपन विस्तार से सब कुछ पढ़ा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर 100 लाइक हो जाते इस पे, 100 लाइक, तो इसकी जो पीडीएफ वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। कहाँ पर? 100 लाइक होते ही टेलीग्राम चैनल पर इस पूरे पेपर, 16 पेपर की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। तो इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।